हेलो गाइस, तो आज की मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोगों की जो है थोड़ी सी लापरवाही के कारण उन सबकी ज़िंदगी जो है आफत में पड़ जाती है और वह जो है मौत के शिकंजे में फंस जाते हैं। एक ऐसी शानदार मूवी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है जिस मूवी का नाम है ग्रेव डांसर। यह जो है यूएसए की मूवी है और यह जो है बहुत ही शानदार मूवी है। तो दोस्तों, इस मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है। उस कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक लड़की को जो अपने बहुत ही सुनसान घर में है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है, वह बहुत डरी हुई है। वह जो है अपनी टॉर्च की रोशनी से यहाँ वहाँ भाग रही होती है और उसे पता भी नहीं होता कौन है यहाँ पे। वह जो है उसे ऐसा लगता है कोई उसे मार रहा हो। तभी यहाँ पे एक अनजान शक्ति आती है, उसे बहुत मारती है, उसे जो है तड़पाती है। यहाँ पे चारों तरफ चारों चीज़ें हिल रही होती है और वह जो है बहुत ज़्यादा डरी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे सब थम जाता है। अब हमें भी लगता है कि यहाँ पे जो है सबको शांत हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे एक फांसी का फंदा आता है और इस लड़की को वहाँ से घसीटते हुए नीचे ले जाता है और नीचे ले जाने के बाद जो है इस ऊपर लटका देता है और यह लड़की की यहाँ पे मौत हो जाती है। इसके हाथ से जो है एक ब्लैक कलर का लिफाफा जो है नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों कहानी की स्टार्ट होती है दूसरी जगह से। तब यहाँ पे हमें 4 लोग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे 4 लोग ये होते हैं हैरिस, उसकी जो वाइफ होती है वह होती है एलिसन, उसकी एक कॉलेज फ्रेंड होती है वह होती है कीरा और उसका एक दोस्त होता है शिड। यहाँ पे 4 लोग जो होते हैं अपने दोस्त, 1 साल पहले उसके दोस्त की मौत हो गई थी, तो आज जो है 1 साल बाद जो है उसे जो है प्रार्थना करने आते हैं और जो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे जो है सब इकट्ठे हुए होते हैं। अब यहाँ से यह सब जो है चले जाते हैं। तब एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, यहाँ पे चारों पार्टी करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। तभी यहाँ पे जो है रात हो जाती है। अब यहाँ पे रात होने के बाद जो टाइम हो रहा होता है 11 बजे और यह जो है यहाँ पे घर जाना चाहते हैं। तभी यहाँ पे सिड बोलता है कि यार हम तो घर जा ही रहे हैं, तभी हमें एक काम करना चाहिए, अपने जो दोस्त जो है उसको एक आखिरी बार अलविदा कह के आना चाहिए। अब यहाँ पे सब दारू पिए होते हैं, नशे में होते हैं। तब यह जो है वहीं पे जाते हैं, यानी उस कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पे आज सुबह गए थे ये लोग, और वहाँ पे जो है अपने दोस्तों को अलविदा कहते हैं। वह दारू जो है अपने दोस्तों के ऊपर वहाँ पे रख देते हैं, कहते हैं कि भाई ये तेरे लिए है। और यहाँ पे जो है वहाँ पे सब नाचने लगते हैं, कहते हैं कि भाई आज जो कोई डांस है हमारे दोस्ती के लिए जो 1 साल पहले मर चुका है। तो यहाँ पे लेकिन इन लोगों को इतना नशा होता है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि यह जगह जो है कब्रिस्तान है और रात में जो है यहाँ के 12 बज चुके हैं और यहाँ जो है इनको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यह लोग जो है यहाँ पे अति करने लगते हैं, यहाँ पे डांस करने लगते हैं, रोमांस करने लगते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मिसबिहेव करने लगते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो मूतने तक लगते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ सब करने लगते हैं। अब यहाँ सब ये करने के बाद जो है इनको यहाँ पे जो है नींद आ जाती है और यहाँ यहीं सो जाती है। लेकिन सब इसके बाद जो है सुबह वहाँ पे दिखाया जाता है हैरिस और जो एलिसन है वह अपने घर में दिखाई देते हैं। तब यहाँ पे इनको सब नॉर्मल होता है। अभी इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ होता है, लेकिन इनको कितनी जल्दी बुराई का सामना करना पड़ेगा ये तो इनको अब पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने जो कल किया है वह जो है कोई छोटी छोटी बात नहीं थी। अब यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। यहाँ पे हैरिस जो होता है वह चला जाता है अपने जॉब करने के लिए और एलिसन जो होती है वह घर में होती है। लेकिन अब इन दोनों के साथ जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा होता है। एलिसन घर में होती है लेकिन उसे ऐसा लगता है कोई ना कोई घर में है, कोई ना कोई आवाज़ कर रहा है, कोई ना कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन है। और वही हैरिस जो होता है एक रात अपने आ रहा होता है, तभी उसे लगता है कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलट के देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है, लेकिन उसे डर जो है कहीं ना कहीं बैठा होता है। अब वह घर आ जाता है, अपनी वाइफ के साथ होता है, उसकी वाइफ भी उसके पास होती है। धीरे धीरे जो है इन लोगों को जो अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो होता है वह जो है एलिसन के साथ एक जगह बहुत बुरा होता है। उसे ऐसा लगता है कोई उसे पकड़ने वाला है, कोई उसे छीनने वाला है और वह जो बहुत ज़्यादा डरी होती है। वह अपने पति से बताती है हैरिस से। अब हैरिस जो बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा डरी होती है। वह कहता है कोई बात नहीं। और वह जो है यहाँ पे एक सिक्योरिटी अलार्म लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई भी अंदर आएगा तो उन्हें जो तुरंत पता चल जाएगा। अलार्म लगा देते हैं। अलार्म जो होता है एक ऐसा अलार्म होता है कि अगर यह कोई दरवाजा खोलेगा तो उन्हें पता चल जाएगा और एक कॉल जो होता है पुलिस को भी चला जाता है। अब यहाँ पे यह सब जो है अपने काम कर रहे होते हैं और इनकी वाइफ जो होती है वह भी घर के काम कर रही होती है। धीरे धीरे जो है नॉर्मल ज़िंदगी बिताने की यह लोग कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक ऐसा होता है कि एक रात में जो होता है यह लोग सो रहे होते हैं और इनका पति जो है वह नीचे आता है पानी वगैरह पीने के लिए। तभी यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही वह पलट के देखती है तो उसके पीछे एक लड़की होती है जो बहुत ही डरावनी दिखती है। अब यह जो है उसे मारने के लिए झपटती है और वह दौड़ के नीचे आती है अपने पति के पास और वह जो है बताती है उससे। तब यह दोनों जो एक हथियार लेके ऊपर आते हैं, लेकिन जब ये ऊपर आते हैं तब इन्हें कोई नहीं मिलता है और उसी टाइम पे जो होती है पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जो आती है तो यहाँ पे सब चेक करती है और यहाँ पे उनको भी कोई नहीं मिलता है। तब वह कहती है कि अंदर कोई नहीं है। अब यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है एलिसन, उसे शक होता है कहीं ना कहीं यह जो है कीरा करा रही है। कीरा दरअसल जो होती है वह हैरिस की दोस्त होती है और पुरानी गर्लफ्रेंड भी होती है जो कॉलेज के टाइम पे उससे प्यार करती थी। तब उनको बहुत डाउट होता है कि यह जो है उस पर करा रही है। तब यह दोनों जो होते हैं उसे घर जाते हैं। अब यह दोनों जब उसके घर जाते हैं तो उसके घर जो होता है बहुत अजीब सा होता है। वहाँ पर जो अंधेरा होता है और लाइट वगैरह भी नहीं जल रही होती है और यह देख के यह जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। अब यह जो है अंदर जाते हैं, अंदर दरवाजे खुले होते हैं। जब ये अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत अजीब सा लिखा हुआ है। इनका घर जो बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग फैला हुआ है, सारे के सारे खाने पीने के सामान नीचे फैले हुए हैं, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। इसको यकीन नहीं होता कि यह कीरा घर है, क्योंकि ऐसा घर इनका पहले नहीं था। ये बहुत ज़्यादा अजीब होता है। वहीं एक कमरा होता है अंधेरा।
तब यहाँ पे यह दोनों अंदर ही आते हैं। जैसे ही अंदर ही आते हैं तब वहाँ पे कीरा इन पे अटैक करती है। तब यहाँ पे कीरा की हालत देख के इनको समझ में नहीं आता कि आखिर इसको हो क्या गया है। उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है, पागलों जैसे बिहेव करती है, उसके हाथ पैर मुंह बहुत ज़्यादा कटे होते हैं, उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तब यहाँ पे उसका दोस्त होता है हैरिस, उसको जो है हॉस्पिटलाइज करता है और वह जो है उसे वहाँ से ले जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करता है। अब हॉस्पिटल भर्ती करने के बाद वह डॉक्टर से पूछता है कि इसको क्या हुआ है। तब डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने इसके कई दिनों तक रेप किया है और इसको जो है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। तब इनके दोस्ती की कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। फिर जो है एलिसन जो होती है वह थोड़ा अंदर ही आती है। अंदर जाने के बाद जो एक जगह खड़ी होती है, तभी वहाँ पे देखते एक बॉडी है और बॉडी जो है वह धीरे धीरे जो है लाल हो रही है। उसका ऊपर कपड़ा जो होता है वह धीरे धीरे लाल हो जाता है, पूरी तरह से लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर थोड़ी और पास जाकर देखती है, लेकिन बॉडी जो होती है एकदम से उठ जाती है और वह जो है एलिसन का हाथ पकड़ लेती है, वह उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन तभी वह आवाज़ देती है और उसकी आवाज़ सुन के जो है हैरिस दौड़ लगा के जाता है और वह जो है उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब यहाँ पे यह दोनों बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। तभी अपने दोस्त सिट के पास जाते हैं। जब सिट के पास जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि दो बंदे हैं, ये दोनों जो है ये आत्माओं पर रिसर्च करते हैं, यानी ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या उन पे जो है रिसर्च करते हैं और उनको जो है इन सब प्रॉब्लम से पता होता है कैसे लड़ना है और कैसे फेस करना है। अब यह जो सेट बताता है कि 3 हफ्ते पहले से जो है उसके साथ भी बहुत सारी बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे जो है जगह जगह पे आग लग जाती है और एक बच्चे के चलने की आवाज़ आती है और बच्चे को जो है पैरों के निशान यहाँ पे दिखते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तब यह ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो कीरा को भी 3 हफ्ते से बहुत परेशान है, उसके साथ भी यह सब जो है 3 हफ्ते से हो रहा है। अब यहाँ पे यह सब समझ जाते हैं कि चारों जो है इन चारों के साथ कोई ना कोई चीज़ें हैं। एलिसन बोलती है सेट से कि तुम्हें जो है आज से 3 हफ्ते पहले जो हमारे हमने किया था उसके बारे में बताना होगा। तब वह जो है उन दोनों बंदों को उस बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि उनने जो है कब्रों के नीचे रात में जाके डांस किया था, नाचा था, पिया था, वहाँ पे दारू वगैरह पी थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनने जो है मिसबिहेव किया था। यह सुन के जो है उन दोनों जो है रिसर्चर उनको दिमाग खराब हो जाते हैं, कहते हैं तुम लोगों को अकल नहीं है कि ऐसा करना था, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हॉस्पिटल में जो होती है वह जो कीरा अकेली होती है, उसके पास जो है एक नर्स आती है। नर्स को कुछ अजीब सा लगता है कि कीरा जो है कुछ ज़्यादा ही जो है उसके हाथ पर हिल रहे हैं। जब वो उसके पास जाके देखती है तो अचानक जो कीरा उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कीरा पे और उस नर्स पे कोई ना कोई बंदा अटैक कर रहा है। यहाँ पे वह बंदा फिर आया है और जो कीरा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है और वह उस नर्स को ही मारता है, जिससे नर्स जो होती है बाहर जाके गिर जाती है। जो होते हैं हैरिस, एलिसन और सिड जो होते हैं, यह तीनों जो होते हैं उन दोनों रिसर्चर्स के साथ जो होते हैं वहीं कब्र में आ जाते हैं और यह जो है एक एक करके बताते हैं कि किसने किस कब्र के साथ जो है नौटंकी करी थी, जिसके लिए जो है आज इनको सजा भुगतनी पड़ रही है। और वहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं वह उनके बारे में पता लगाते हैं। उन रिसर्चर का नाम होता है, एक का होता है फ्रांसिस और एक का नाम होता है विंसेंट। अब यहाँ पे जो है वह जो है उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह कब्र जो किसकी थी और इनके साथ क्या दुर्घटना हुई थी। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं जो यह तीनों होते हैं, हैरिस, एलिसन जो होते हैं, वह जाते हैं कीरा के पास और कीरा के पास जो मिलते हैं उनको बताते हैं सब। अब यहाँ पे यह चारों जो होते हैं वापस आ जाते हैं उस रिसर्चर के ऑफिस में। इस ऑफिस में बैठे होते हैं। तब रिसर्चर बताता है कि हमने जो है वह तुम्हारी सारी जानकारी निकाल ली है और वहाँ पता कर लिया है कौन जो है तुम्हें परेशान कर रहा है। तब वो एक एक करके सबको बताते हैं। तब वह सिट को बताते हैं कि तुम्हें जो एक लड़का परेशान कर रहा है। आज से कुछ साल पहले एक लड़का जो है उसे आग से खेलने का बहुत शौक था और उसने जो है आग से खेलते खेलते अपनी पूरी फैमिली को जला दिया था और खुद भी जल गया कि मर गया था। वहीं जब दूसरी ओर बताता है हैरिस और एलिसन को, वह बताता है कि तुम्हें जो है एक लड़की परेशान कर रही है। वह लड़की जो है अपने पति से प्यार करती रही, लेकिन उसका पति जो है एक दूसरी लड़की से प्यार करता रहा। तब वह लड़की जाती है और उस लड़की को मार देती है और अपने पति को ही मार देती है और वह जो है पागलों टाइप की हो जाती है। वहीं पर तब कीरा पूछती है मुझे कौन परेशान कर रहा है। तब यह जो बताती है कि तुम्हें जो है एक बहुत ही खतरनाक डॉक्टर परेशान कर रहा है। वह डॉक्टर जो है लड़कियों को पकड़ लेता था, उनका रेप करता था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था, उन्हें बहुत ज़्यादा मारता था। वह जो सुन के जो है कीरा की हालत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे फ्रांसिस बताता है कि अब हमें क्या करना होगा कि उन बॉडियों को निकालना होगा और एक बार फिर से जो है उनको प्रार्थना के साथ जो है एक अलग जगह दफनाना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि हमें जो है माफ़ कर दो, हमें जो है छोड़ दो। तो यहाँ पे यही करते हैं। अब यह लोग जो है वापस उस कब्र में जाते हैं, उन लाशों को निकालते हैं और वहाँ जो है उन लाशों को निकाल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही लाशों को निकाल रहे होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो जो आत्माएं हैं इनको अब इतनी आसानी से निकालने देंगी नहीं। वह जो है इनको परेशान करती है। यहाँ पे अचानक आग लग जाती है जहाँ पे सिड होता है। वह जो है बहुत ज़्यादा उनको कोशिश करता है कि वहाँ से बच जाए, लेकिन सिड जो है बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है। और वहीं जो है हैरिस और एलिसन जो होती है उनकी कब्र जो होती है अचानक नीचे घुसने लगती है। वहाँ पे एलिसन जो होती है कब्र में घुस जाती है, वो अंदर घुसने ही वाली होती है। तभी हैरिस जो होता है उसको बचा लेता है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यह जो उनकी बॉडी को निकाल पाते हैं, उनकी हड्डियों को वहाँ से निकाल पाते हैं।
और वह जो है एक बैग में भर लेते हैं। अब यह जो है उन हड्डियों को अपने साथ लेके आते हैं, एक नई जगह लेके आते हैं और उन हड्डियों को जो है सबको दफना देते हैं अलग अलग करके। और यहाँ पे जो वो फ्रांसिस होता है वह जो है एक मंत्र वगैरह पढ़ता है जिससे कि जो आत्माएं हैं हमेशा के लिए शांत हो जाए और इनका पीछा छोड़ दे। अब यहाँ पे यह यही करते हैं, इनको दफना देते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ देते हैं जिससे कि यह जो है बच जाए। तो इनको यह लगता है चारों को कि अब जो है इनकी लाइफ जो है नॉर्मल हो जाएगी और यह जो है इन सबसे मुक्त हो जाएंगे। तभी यहाँ पे जो है हैरिस और एलिसन जो होते हैं अपने रूम में होते। तभी हैरिस देखता है कि एलिसन जो है सामने से आई है, लेकिन एक जो है लड़की का हाथ उसके हाथ में गले में रहता है। अब वह देखता है कि पीछे पलट के कौन है। जब वह देखता है तो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक चेहरा होता है उस लड़की का और वो जो है बहुत ही डरावनी होती है और वह जो इन पे अटैक करती है। तभी देख के इनकी हालत खराब हो जाती है। तब उनको पता चलता है कि मुसीबत जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब यह जो है बाकी दोस्तों से मिलते हैं, तब उनको सबको पता चलता है कि अभी जो है कोई मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है, यानी इनके साथ जो है अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। अब यह जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वापस जाते हैं फ्रांसिस के पास। उनसे कहते हैं कि मुसीबत जो है अब तक ख़त्म नहीं हुई है, हमें जो है वह आत्मा अभी भी परेशान कर रही है, हमें अभी भी मारना चाहती है। तब फ्रांसिस बोलता है कि ठीक है, तुम जो है अभी यहीं रुको और यहीं पर हम जो है कुछ ना कुछ सोचते हैं। चारों जो होते हैं वह फ्रांसिस के कमरे में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ बहुत ज़्यादा डरे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो है इनकी मौत जो है कभी भी हो सकती है, क्योंकि वह जो है इनको छोड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा होता है। तभी यहाँ पे कीरा से बात कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे अचानक कीरा को कुछ लगता है कि कोई उसे पकड़ रहा है और कोई जो है उसे गर्दन जो है दबा रहा है, वह जो है उसके पीछे को ढकेल रहा है। और ऐसा ही होता है, कीरा को कोई बंदा उठ पकड़ता है और वह जो एकदम से पीछे की ओर ढकेलने लगता है और वहाँ जो अपने घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। तभी कीरा जो के पीछे सब कोई जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं जो फ्रांसिस है उसके सामने बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है। वहाँ पे जो बच्चा है उसने चारों तरफ आग लगा दी है और यहाँ पे जो है इनको जला के मारने का प्लान कर रहा था वो। अब यहाँ पे यह जो है इनसे बचते हैं और वहाँ पे जो उस आग को बुझा देते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है अब इनको डर लगने लगा है और यह जो एक दूसरी जगह भागने लगते हैं ताकि यह जो वहाँ से बच सके। यहाँ पे अब यह सब जो है अलग अलग कैद हो जाते हैं। तभी यहाँ पे कीरा जो होती है ऊपर जाती है, ऊपर कैद हो जाती है। लेकिन जैसे कीरा अंदर जाती है ना तो उसको सब कुछ पुराना दिखने लगता है। यहाँ असल में यहाँ जब डॉक्टर जो है जो लड़कियों को प्रताड़ित करता रहा वह सब जो है कीरा देख पा रही है। कीरा देख पा रही है कि वह डॉक्टर कैसे लड़कियों को बांधता था, उनको जो है बहुत ज़्यादा मारता था, पीटता था, बहुत बुरी हालत कर दी थी। और अब जो है वह जो है धीरे धीरे कीरा के दिमाग में घुसते जा रहा है और पूरे शरीर में कीरा के जो है ना अब उसका कब्जा हो गया है। यानी कीरा के साथ भी अब वह वैसे ही करेगा, उसको भी वैसे ही दर्दनाक मौत देगा। यहाँ पे कीरा के अंदर जो है इंसान नहीं बल्कि शैतान घुस चुका है। तभी यहाँ पे बाकी लोग जो होते हैं वो कीरा के सामने आ जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कीरा के ऊपर कोई जो है वहाँ पे लेटा हुआ है और वहाँ पे जो है एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में और धीरे धीरे कीरा की गर्दन काट देता है और कीरा वहीं मर जाती है। अब यह सब डर के वहीं से भागते हैं और यह जो उस घर से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उस घर के बाहर जाते हैं देखते हैं चारों तरफ लोहे की राडें हैं, यानी पूरे का पूरा घर जो है लोहे की राडों से पैक हो चुका है और अब जो है इस घर से बाहर नहीं जा सकते। तभी यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है विंसेंट। विंसेंट जो होती है इनके साथ रिसर्चर होती है और वह इनको बताती है कि यार मैंने जो है 3 जो है हम लोगों की हड्डियों को सिर जो है उनको रोक लिया था, यानी कि जो मैंने उनकी हड्डियों को सिर जो है उनको दफनाया नहीं था। अब यहाँ पे जो है यह सुन के सबका दिमाग खराब होता है और वह कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें ये सब कैसे क्यों किया। वह बताती है कि मैंने जो है रिसर्च के कारण ऐसा किया था, मैं जो हूँ उस रिसर्च करना चाहती थी। तब वह कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती का नाम हम सब मरेंगे। ये सब बहुत दुखी होते हैं और ये इस घर से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बाहर जा ही नहीं पाता है क्योंकि चारों तरफ पैक होता है और यहाँ पे जो है इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। यह जो उन जो राडों को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह तब भी जो है यहाँ पे बाहर नहीं जा पाते। तभी जो है ये दिखाते हैं कि एक लड़की जो पियानो बजा रही है। अब जब उसके पास जाते हैं देखते हैं कि पीछे कौन है, तो वह होती है कीरा। कीरा जो होती है पूरी तरीके से शैतान बन चुकी है, वह जो है इन लोगों को मारती है। तब यहाँ जो है उससे बड़ी मुश्किल से बचते हैं, भागते हैं। वह जो है एक एक को दबा के मारना चाहती है, वह जो है इन सबको मारना चाहती है। अब यहाँ पे कीरा यही करती है, वो सबको अटैक कर रही होती है। तभी जो है सब यहाँ से अलग अलग जगह में भाग रहे होते हैं। तब जो है भाग के एक रूम में जा चले जाते हैं। उस रूम में जो है वह कहते हैं कि यहाँ पे शायद कीरा नहीं है, लेकिन तभी ऊपर से कीरा आती है और वहाँ पे जो होती है वह विंसेंट के पास जो है पीछे बहुत जम के जो कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे विंसेंट की मौत हो जाती है। अब यह सब वहाँ से भागते हैं जब वहाँ पे जो है एक और रूम आता है, वहाँ पे जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे जो सिड होता है वह अलग हो जाता है। अब सिड जो होता है वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, वह देख रहा होता है यहाँ पे कौन है, लेकिन तभी वह बच्चा जो होता है वह आग से जो है इन सबको जला के मार देता है। यहाँ पे सिड भी जो होता है वह मर जाता है। अब वहीं दिखाया जाता है जो हैरिस होता है और एलिसन जो होते हैं वह भागते हैं। तो भागते भागते जो ऊपर आ जाते हैं, वह सोचते हैं कि हम ऊपर से निकल जाएंगे, छत से वहाँ से कूद जाएंगे, लेकिन तब वह ऊपर जाते हैं। तभी वहाँ पे कीरा आ जाती है। कीरा जो है इन पे अटैक, हैरिस जो है बहुत देर तक उससे लड़ने की कोशिश करता है। अब वहाँ जो है कीरा बहुत ताकतवर होती है, वह इनको बड़ी मुश्किल से मार रही होती है। तभी वह एलिसन से बोलता है तुम यहाँ से जाओ। एलिसन जो होती है वहाँ ऊपर से नीचे कूद जाती है। अब यहाँ पे जो है हैरिस जो है वह बहुत ज़्यादा जो है थक चुका होता है, उससे बहुत ज़्यादा लगा भी होता है। हैरिस को लगता है कि अब वो मर गया, लेकिन तभी जो होती है वहाँ पे एलिसन जो होती है वह कार लेके आती है। कार से सीधे जो होती है वो कीरा को भेड़ देती है। कीरा को भेड़ने के बाद जो होती है वह जो है हैरिस को अपने बिठा देती है गाड़ी में
और उसके पास जो होती तीनों मुंडियाँ होती हैं, यानी तीनों जो कंकाल होते हैं, वहाँ पे जो है उन तीनों कंकालों को पकड़ते हैं और वह जो है भागते हुए तुरंत वहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको जो है वह तीनों कंकाल दफनाने हैं, और जब तक वह दफनाएंगे नहीं तब तक जो है वह ये सब खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है वो उसको लेके आ जाते हैं। तभी वहाँ पे जो होती पीछे जो होती है वह सारी आत्माएं जो है इनके पीछे लग जाती हैं ताकि वह जो है इनको रोक ले। यहाँ पे वो कार में बहुत तेज भागते हैं और उनके पीछे लगी होती है आत्माएं। तब यह उस जगह में आ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने बाकी के शरीर को दफनाया था, बाकी कंकाल को दफनाया था। अब यहाँ पे जो होते हैं ये अपने इनको दफनाने के लिए खोजते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो होता है हैरिस को जो होती है वह आत्मा पकड़ लेती है और वो उनको जो सीधे के सीधे जो है वह सीधे जिंदा ही जो है अंदर गाड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं फ्रांसिस आ गया। फ्रांसिस क्या करता है कि इन तीनों कंकालों को लेता है और उसी जगह में जल्दी से दफना देता है। जैसे ही वह उसमें वहाँ पे दफनाता है और वहाँ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है तो वह आत्माएं जो होती है उनको मुक्ति मिल जाती है और वह जो है अब यहाँ से उनको छोड़ देती है। लेकिन अभी भी जो हैरिस है वह जो है अंदर मिट्टियों में दफना है। अब यहाँ पे यह दोनों आते भागते भागते उनको बाहर निकालते हैं और उसको बाहर निकालने के बाद जो है इनको सुकून की सांस मिलती है, ताकि यह जो है अब यहाँ पे बच चुके हैं। फिर यहाँ पे जो है एक गार्डन की देखभाली करने वाला बंदा आता है। वह बंदा जो होता है अब यहाँ पे जो है एक कवर के पास जो है एक लिफाफा रखता है, एक ब्लैक कलर का लिफाफा होता है और वही लिफाफा होता है जिसको पढ़ने के बाद जो है लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और लोग जो है यहाँ पे अपना आपा खो बैठते हैं और गलती कर बैठते हैं, जिससे कि जो आत्माएं हैं वह जो है उन सबको जाकर परेशान करती है। अब ये गार्डनर ऐसा क्यों करता है ये तो यही जानता है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर की मूवी जो है अब खत्म हो जाती है और यहाँ पे यह जो है एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ अब लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मूवी जो है वो हम आपके लिए डेली लाते रहें। धन्यवाद।